जय श्री राम। दोस्तों, निंदा से घबराकर लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। लेकिन दोस्तों, सिंह राशि के लोगों निवेदन करना चाहता हूं कि एक लंबा दौर हो गया जिसके कारण कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो पिंड नहीं छोड़ रही है। मैंने लिखा है सिंह राशि 2026 कब तक देनी होगी परीक्षा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से एक ऐसा दौर चल रहा है जिसकी तारीख भी बोल सकता हूं, अप्रैल 2022। वैसे तो इससे भी पहले से सिंह राशि के लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक परेशानियों के कारण काफी त्रस्त हैं, लेकिन अप्रैल 2022 से कुछ ऐसा योग बना हुआ है जिसके कारण स्वयं या परिवार के, स्वयं या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर या परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर बार बार तकलीफों का सामना करने के साथ धन खर्च करने जैसी स्थिति का निर्माण हो रखा है, जिसके कारण वहीं से स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सिलसिला बराबर चल रहा है। लेकिन यह भी याद रहे, बहुत सारे लोगों का तब से ही मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सोचने समझने की स्थिति, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, क्रोध जैसी स्थितियां पैदा होना, शारीरिक पीड़ा के साथ दुख भोगना और नाना प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण मानसिक तनाव का भी बार बार सामना करने जैसी स्थिति का निर्माण भी हो रखा है, जिसके कारण एक ऐसी स्थिति है कि ना तो किसी को कहा जाए और ना सहा जाए, अपने आप में जूझना पड़ता है। और यह स्थिति वर्तमान समय में भी 2026 तक तो बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद भी सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया है। अष्टम ढैया ठीक नहीं होती है। अष्टम ढैया कुंडली के अष्टम भाव में होने के कारण, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का होने के कारण यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों का सिलसिला बनाकर रखने का सिस्टम या सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। कुंडली का दूसरा भाव जो धन का होता है, दोस्तों, दूसरे भाव को देखने पर ऐसा लगता है धन तो आता है, धन के मामले में कमी नहीं है, हाँ पहले के बजाय कम हो गया, यह धन आता है, कैसे भी बोल लो इस बात को, लेकिन धन बढ़ने में तकलीफों का सिलसिला बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आवक कम, खर्चा गणा, यानी जो आपके पास आमदनी है
उससे ज्यादा खर्चों का सिलसिला वर्ष 2018 से ही बने होने के कारण एक आर्थिक मामलों से चिंतित रहने जैसी स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स बार बार देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो जमा पूंजी है वह भी खर्च होने के सिम्टम्स बार बार देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां जैसी स्थिति देखने को मिलती है। पैतृक संपत्ति का विवाद भी बहुत सारे लोगों के तब से ही लागू होने जैसी स्थिति, या बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी पैतृक संपत्ति का विवाद है तो गहराने जैसी स्थिति, या कुछ बचे हुए लोग हैं तो उनके भी पैतृक संपत्ति अगर है तो विवाद जैसी स्थिति का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस समय में बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी बार बार तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते बनाकर रखने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। शनिदेव यहां पर बैठ करके धन के भाव पर सप्तम दृष्टि डालने से और अष्टम ढैया में होने से धन के मामलों को, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते के मामलों को और पैतृक संपत्ति से संबंधित जायदाद के मामलों में व्यवधान पैदा करके तनाव जैसी स्थिति का आभास कराने के संकेतों का सामना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सिलसिला शनिदेव के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार शनिदेव कुंडली के दसम भाव में देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। हालांकि शुक्रदेव का घर है, लेकिन ढैया चौथी हो या अष्टम या हो साढ़े सती, तीनों ही खराब होने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ी तनावजनक बन जाती है, जिसके कारण यह घर किसका है? नौकरी एवं सरकारी नौकरी, नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ा कमजोर करने का काम कर देते हैं, जिससे नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता है। काम का दबाव और काम का तनाव महसूस किया जाता है। साथ ही बॉस लोगों से संबंधों में गड़बड़, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में तनाव और काम का दबाव और काम से तनाव महसूस करने जैसी स्थितियों का संकेत भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगहों में भी बार बार व्यवधान का सामना करना पड़ता है। अगर प्रमोशन या ट्रांसफर या मनपसंद जगह भी मिल गई तो भी संघर्ष और तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का संकेत पीछा नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इस समय में थोड़ा सावधानी और संयम के साथ चलने का प्रयास करें तो परिणाम जैसे है वैसे ही बने रहने का, या बात को समझने का प्रयास करें तो अपने तनाव को खुद कम करने का संभावना प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार इनकी दसम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है। घर है देवगुरु बृहस्पति का, और इस घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और अक्टूबर 2026 तक यह दृष्टि बराबर पड़ती रहेगी। लेकिन अक्टूबर के बाद शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण सिंह राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास शनिदेव कराने का काम करेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत है, उसमें व्यवधान करके शिक्षा के क्षेत्र से तनाव जैसी स्थिति का आभास कराने का काम भी करेंगे। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को भी उस समय में थोड़ी तकलीफें, लेकिन अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा से थोड़ा अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलता है। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि पड़ने से संतान जिनको चाहिए सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां अक्टूबर 2026 तक तो बेहतर रहने की संभावनाएं प्रकट करता हूं, लेकिन इसके बाद सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी और मजबूत है। कब तक? अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद मामले कमजोरी है। शेयर मार्केट का काम अक्टूबर 2026 तक, वैसे तो 31 मई 2026 तक ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत मानकर चलना चाहिए। उसके बाद सोच समझ करके सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, लेकिन अक्टूबर के बाद काम नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत धीमी गति से और सोच समझकर करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का और रिश्तेदारों का। तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव तीसरा भाव, देखिए तीसरे भाव से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो तकलीफें थी उसमें कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन ज्यादा सुधार की स्थिति की संभावना भी प्रकट नहीं कर सकता हूं। जितना है उतना ही मानकर चलना चाहिए। कुंडली का चौथा भाव परिवार का होता है, खुशियों का होता है, परिवार के तालमेल का होता है। इस भाव की स्थितियां काफी हद तक बदली है और बदली हुई होने के कारण आपके परिवार की स्थितियां भी बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ सुधार के संकेत दे रही है, जिसके कारण परिवार में तालमेल ठीक या अच्छा होने के साथ साथ माता से संबंधों में मजबूती, माता का स्वास्थ्य सही, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने के मजबूत अवसर, लेने एवं बेचने के मजबूत अवसर। इस समय में अगर आपके खुद की खरीद की हुई जमीन है और उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान है तो उसको निपटाने का भी बहुत बड़ा अवसर आपके सामने है। प्रयास करेंगे तो वो भी सलट जाएगा और वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इसका जवाब मैं दे चुका, फिर भी यह अक्टूबर तक बढ़िया ही रहेगा। कुंडली का छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव की स्थितियां थोड़ी तकलीफजनक मानकर चलना चाहिए, क्योंकि छठे एवं सातवें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अष्टम ढैया में विराजमान है। लेकिन याद रहे, कर्ज के मामले, लोगों से दूरियां या लोगों की जलन, मान लो लोगों से जलन, भाई आपसे लोग जलते हैं, या शत्रु या मनमुटाव या बहुत सारे लोगों के मन में भय रहना, बहुत सारे लोगों के शारीरिक पीड़ा और पुलिस केस अदालती मामले, इन सब का सिलसिला 2018 से ही चालू हो गया। लेकिन किसी के देर लगी या किसी के 2018 से ही चालू हो गया, लेकिन ये मान के चलें इनमें से कुछ न कुछ 18 से लेकर के आज तक के बीच में हुआ जरूर है। बचना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार से होता है, कहां तक बचोगे। और वो सिलसिला आज भी चालू है। अभी क्यों चालू है? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण अष्टम ढैया चल रही है और अष्टम ढैया के चलते
छठे भाव के परिणामों के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब के कारण या इनमें से कुछ भी आप पे लागू होता है तो उसके कारण तनाव जैसी स्थिति का सामना करने के संकेत बने रहने की संभावना प्रकट करता हूं। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ हो, तुरंत डॉक्टर साहब को दिखाने की कृपा करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दांपत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। दोस्तों, इस भाव की स्थिति लंबे समय से कमजोर है, लेकिन 2022 के बाद तो इस भाव के कारण बहुत तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो यह मान के चलें, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में किसी के साथ पार्टनरशिप का व्यापार करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बहुत सारे लोगों का ध्यान पिछले समय में ध्यान देकर देखिए, 2022 के अप्रैल 2022 के बाद जिन लोगों का पार्टनरशिप का व्यापार है, उन लोगों को या तो पार्टनरशिप का व्यापार टूट गया या तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होने के साथ धन की हानि होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। इस समय में नया व्यापार करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। व्यापार का विस्तार करने से भी फिलहाल बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। व्यापार सावधानी पूर्वक करें। अपना स्टाफ, जो आपके पास लोग काम करते हैं, उनकी भी उन पर नजर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दांपत्य जीवन की स्थितियां अप्रैल 2022 के बाद तो ज्यादा ही तनावपूर्ण रहने की स्थिति का आभास कराती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 से इस भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण कहीं ना कहीं लगातार तकलीफों का सिलसिला बना रहने की संभावना प्रकट करता हूं, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों के दांपत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान। पहली बात, तालमेल में कमी। दूसरी बात, एक दूसरे को समझने में कमी। तीसरी बात, छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार पैदा करके संबंधों में कमजोरी ला करके एक दूसरे से दूरियां बना करके अपने आप को चिंताजनक स्थिति का सामना कराने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आज के युग में हम लोग बच्चों की विवाह शादी संबंध में अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत सारे लोग तो करोड़ों रुपया खर्च करके विवाह शादी संबंध करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, उस समय तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने बेटे की और होने वाली बहू की या अपनी बेटी की और होने वाले दामाद की कुंडली मिलान करके शादी करने से आप लोग वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण आपके बच्चों के विवाह होने के कुछ ही दिनों बाद उनके तालमेल में कमी या वैवाहिक जीवन में तालमेल न बैठने के कारण बहुत बड़ा मानसिक तनाव के साथ साथ रिश्तों में धीरे धीरे दूरी बन करके संबंध टूटने जैसे अवसर पैदा हो जाते हैं। अगर आप उसी समय किसी भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर को बच्चों की कुंडली दिखा करके उनका विवाह शादी संबंध करें
ये देखें कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है क्या, ये देखें कि उनके सप्तम भाव की क्या स्थिति है, यह देखें कि उनका व्यवहार और स्वभाव कैसा है, यह भी देखें कि हमारे बच्चों के संतान के योग क्या हैं। इन सब बातों को देख करके विवाह शादी संबंध करेंगे तो भविष्य में होने वाली तकलीफ का आपको एडवांस मालूम रहेगा। और मैं सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो एक व्यक्ति पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन किसी विद्वान को अपने बच्चों की कुंडली दिखा करके एक से अधिक आदमियों से संपर्क करके उस बात को मिलाने का प्रयास करें, जो आपको जवाब मिलता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार विवाह शादी संबंध में सिंह राशि के लोगों को बहुत तकलीफों का सामना अप्रैल 2022 के बाद करना पड़ रहा है। दोस्तों, यह सिलसिला अभी बना रहेगा, क्योंकि पहली बात यहां पर रावदेव बैठे हैं, दूसरी बात केतुदेव लगन में बैठे हैं, तीसरी बात अष्टम ढैया चल रही है। यह मामला ठीक नहीं। अष्टम ढैया के प्रभाव के कारण क्या होता है, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उन सबको तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होता है। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करता है, सीखेंगे कुछ भी नहीं, केवल पैसा खर्च करेंगे। हाँ, वर्तमान समय में यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में है, लेकिन भाव 12वां है। हाँ, शुक्रदेव कुछ सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करेंगे? पहली बात, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां थोड़ा संभालने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही बात करेंगे। दूसरी बात, ससुराल पक्ष से संबंध जो बिगड़ रहे हैं या बिगड़ गए वो वहीं पर रोकेंगे या उसमें सुधार करेंगे। शुक्रदेव कुछ न कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि उच्च राशि में। लेकिन शनिदेव का प्रभाव याद रहे, 8 मार्च 2026 को शनिदेव अस्त हो गए। अस्त होने पर कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे परिणाम देना बंद कर देता है। तो इस समय में शनिदेव का प्रभाव विशेष नहीं रहेगा। लेकिन आप इस बात को ना भूलें कि शनिदेव का प्रभाव खत्म हो गया। क्यों ना भूलें? क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव बैठे हैं और लगन भाव में केतुदेव बैठे हैं। यह भी मामला ठीक नहीं है। याद रहे, सावधानी रखना आपके लिए जरूरी है। और शनिदेव 11 अप्रैल 2024 तक वापस उदय होंगे, तब तक अस्त रहेंगे, 11 को उदय होंगे। इसी प्रकार भाग्य भाव की बात करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव, देखिए आपके भाग्य की क्या पोजीशन है। क्या इस वर्ष आपका भाग्य साथ देगा? बिल्कुल देगा। कब देगा? देखिए, वैसे तो भाग्य भाव पर केतुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है, जो ठीक नहीं होती है, क्योंकि मंगलदेव का घर है और केतुदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं। लेकिन इस भाव में सूर्यदेव आएंगे। कब? 14 अप्रैल 2026 को। सूर्यदेव आने के कारण और यह सूर्यदेव की उच्च राशि होने के कारण, हालांकि केतुदेव सूर्यदेव के घर में बैठे हैं, जिसके कारण इस भाव के परिणाम सूर्यदेव अच्छे करने में मजबूत नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर आपके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, 11 मई 2026 को इस भाव में मंगलदेव भी आ जाएंगे। मंगलदेव अपनी राशि में आने के कारण सिंह राशि के लोगों को भाग्य की ओर से ताकतवर और मजबूत बना करके, रुके हुए काम करने की रूपरेखा बना करके, नए कार्य करने का भाई सिस्टम ठीक करने का काम करने का साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत करने का काम करेंगे। तो यह मानकर चलना चाहिए 14 अप्रैल 2026 से 20 जून 2026 तक
आपका भाग्य कहीं न कहीं साथ देने जैसी स्थिति का निर्माण की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कुंडली का 10वां भाव, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों को वर्ष 2026 का अपनी राशि का राशिफल जानना है, वो लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा एक ऐप है, उस लिंक में देखें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर मेरे ऐप को देखें। अपनी अपनी राशि के अनुसार आप वर्ष 2026 का वार्षिक फलादेश, क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्या कमजोर है, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी या इसके लिए तनाव रहेगा, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, नौकरी का क्षेत्र, परिवार का मामला, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, सबके बारे में जान सकते हैं। वहां पर अपनी राशि के अनुसार एक वीडियो परचेज कर लें, जिसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी गई है। उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों को अपनी राशि मालूम नहीं है, राशि का मतलब है जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान, यह नहीं है, वो लोग भी बोलते नाम से अपनी राशि के अनुसार वीडियो खरीद सकते हैं और उनको भी बहुत कुछ जानने की जरूरत पूरी होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो 10वां भाव होता है कर्म और कैरियर। इससे स्थिति कमजोरी महसूस होती है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और वैसे भी मैं ये बोल सकता हूं, 10वां भाव की स्थितियां पिछले समय से ही खराब और कमजोर है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में दबाव और तनाव महसूस किया जाता है। दोस्तों याद रहे, ना जीवन साथी से सुख मिल रहा है, ना नौकरी के क्षेत्र से सुख मिल रहा है, ना आर्थिक स्थिति यानी धन बढ़ रहा है, ऐसी भी बातें नहीं है। इसके कारण भी एक तनाव जैसी स्थिति का आभास करना पड़ता है। लेकिन याद रहे, समय कैसा भी हो, समय, पानी और मन अपना स्टाइल बदलता है, तो यहां पर भी जरूर बदलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए संयम और धैर्य के साथ चलने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो नौकरी के क्षेत्र में जो दबाव और तनाव है, इसको थोड़ा आप भी ठीक करें। काम का दबाव और काम से तनाव पैदा ना होने दें। इसके कारण जो स्थिति है उसको ठीक करने में आप अपने आप को ठीक करें। हाँ, मैं जानता हूं प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह में तकलीफें हैं, लेकिन कुछ समय संयम और धैर्य के साथ काम करें तो यह समय भी निकल जाएगा। प्रमोशन भी हो गया तो भी तनाव तो रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही वो लोग जो राजनीति करते हैं उनको भी तकलीफों का सिलसिला जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपने कार्यों में किसी भी प्रकार से गतिरोध पैदा न होने दें। साथ ही जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं वो लोग थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि इस समय में सरकारी काम होने में तकलीफों का सिलसिला जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन यह भी ध्यान रहे, 19 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच यहां पर शुक्रदेव आएंगे, तो यहां पर इस तारीख में आपके नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी काम के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ भी शुक्रदेव पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुक्रदेव का घर है और अपने घर की शोभा बढ़ाने का काम व्यक्ति करता है, तो ये तो ग्रह है वो भी करेंगे। साथ ही अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, पिता के व्यापार पर भी नजर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का एकादश लाभ भाव, इसकी स्थिति काफी मजबूत है, जिसके कारण लाभ तो आता है। यह बात अलग है, पैसा नहीं टिक पाता है, लेकिन लाभ तो आता है। साथ ही बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने का सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। कुंडली का 12वां भाव, 12वां भाव होता है विदेश का, खर्चों का,
अप्रत्याशित खर्चों का। दोस्तों 12वां भाव के स्वामी चंद्रदेव है। जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हाँ मैं मानता हूं मई 2025 के बाद, या इसको यह भी बोल सकता हूं 4 जून 2025 के बाद विदेश में रहने वाले लोगों को पहले के बजाय थोड़ा लाभ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है और यात्राओं के योग भी हैं। देश विदेश की हो, धार्मिक हो, व्यापारिक हो, कैसी भी यात्रा हो, यात्राओं के योग हैं। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में खर्च का योग भी बनता है। लेकिन यह भी याद रहे समय समय पे इस भाव की स्थितियां भी खराब और कमजोर होने का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जैसे कि 11 मई 2026 को यहां पर मंगलदेव आएंगे तो उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी। तो 11 मई से लेकर 20 जून 2026 तक 12वें भाव पर नीच राशि पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से विदेश में रह रहे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तनाव या तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। उस समय सोच समझ के काम करें। बाकी यहां पर 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव आएंगे, तब भी 12 नवंबर 2026 तक सावधानी के साथ में काम करने का प्रयास करें। उस समय में अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और वो खर्चे तो होंगे, इस बात का भी संभावना प्रकट करता हूं। तो 11 मई से 20 जून, 18 सितंबर से 12 नवंबर ध्यान रहे। दोस्तों एक और बदलाव होगा। कैसा बदलाव? कुंडली के 12वें भाव में 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। उच्च राशि में आने के कारण देवगुरु बृहस्पति जो विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के चार चांद लगा देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। वो लोग जो विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं या विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं या विदेश से किसी भी प्रकार का तालमेल बिठा करके पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ देगा। और यह लाभ 30 अक्टूबर 2026 तक देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी एक चाल है। कैसी चाल? 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव भी आएंगे। यह मंगलदेव की नीच राशि है और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। दोनों ग्रह मित्र आपस में, और दोनों की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव पे, जो देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है और मंगलदेव की उच्च राशि है। तो यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम करेंगे, लेकिन मंगलदेव उन परिणामों में व्यवधान करेंगे। लेकिन ऐसा होने की संभावना सब लोगों में नहीं बनती है। किसमें बनती है? जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है या मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक की उच्च राशि है, एक की नीच राशि है, और दोनों यहां देखेंगे तो यह विपरीत नीच भंग राजयोग बनेगा। दोस्तों याद रहे, 18 सितंबर से जिन लोगों को ऐसा लगे कि गड़बड़ है वो सावधान हो जाएं। जिन लोगों को ऐसा लगे कि ठीक चल रहा है वो 30 अक्टूबर तक सावधान हो जाएं। 30 अक्टूबर तक काम कर सकते हैं, उसके बाद सावधान हो जाएं, क्योंकि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच तकलीफों का सिलसिला बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से देवगुरु बृहस्पति निकल करके यहां आ जाएंगे, मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। अकेले रहने पर अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करने की संभावना प्रकट करता हूं। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। तो सब चीजें एक व्यक्ति पे लागू हो नहीं सकती, लेकिन कुछ न कुछ लागू होकर के तनाव के साथ पैसा खर्च करने का सिम्टम्स भी देखने की संभावना प्रकट करता हूं। याद रहे मेरी बात,
आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। केतुदेव और राहुदेव बहुत बड़ा व्यवधान है, शनिदेव बहुत बड़ा व्यवधान है। क्या करें? शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें और 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को शनि मुद्रिका लेने में व्यवधान हो वो लोग मेरे से भी ले सकते हैं। दोस्तों केतुदेव के लिए और राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, बिस्किट, ब्रेड, दूध प्रतिदिन देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा बनी रहे। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक हनुमान जी कलयुग में ऐसे हैं जो शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव सबको सेट कर सकते हैं, सबकी चाल को नरम कर सकते हैं। तो प्रयास करें, हनुमान जी के शरण में जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।